नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो जैसे जैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस को लेकर बीजेपी का डर बढ़ता नजर आ रहा है। कल हमने यहीं पर चर्चा की थी इसी समय कि कैसे मोदी जी बार बार बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुजरात में कांग्रेस से सचेत रहने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी अलग अलग तरीकों से राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा को भी घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी यात्रा को यानी भारत जोड़ो यात्रा को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और अब तो बहुत से लोग राहुल गांधी में अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद देख रहे हैं। इस दौरान किसान, व्यापारी, छात्र, लड़कियां, सफाई कर्मी, ऐसे तमाम लोग राहुल गांधी का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। आज राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की। युवाओं से मिलकर उन्होंने क्या बातें की, ये भी देखेंगे। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में घट रही इन सारी बातों का असर उत्तर और पश्चिम भारत पर भी पड़ेगा ही, ये साफ नजर आ रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह बीजेपी सत्ता में है और इस बार दोनों जगह उसकी हालत खराब दिख रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं इन दोनों राज्यों में। इसीलिए कांग्रेस को लेकर बीजेपी में घबराहट है और अब वो ऐसे फैसले ले रही है जो एक तरह से कांग्रेस की नकल साबित हो रहे हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो बीजेपी ने गुजरात में अपनी मजबूती के लिए गौरव यात्रा निकालने का फैसला लिया है। आज इस यात्रा का उद्घाटन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, बल्कि ये यात्रा जो है वो पूरे भारत के गर्व को स्थापित करने के लिए है। आइए जरा सुनते हैं जेपी नड्डा की इस बात को, इस भाषण को सुनते हैं, एक छोटा सा अंश भाषण का, और समझते हैं कि आखिर क्या कारण है इसका कनेक्शन, इस गौरव यात्रा का कनेक्शन कैसे भारत जोड़ो यात्रा से है। पहले सुन लेते हैं जेपी नड्डा को। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की धरती, इसको मैं जहां नमन करता हूं, वहीं से प्रेरणा लेकर के गौरव यात्रा के प्रस्थान की शुरुआत की घोषणा भी करता हूं। और इस गौरव यात्रा के माध्यम से नहीं सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में जो गौरव का संचार होगा, जिसको हमारे कार्यकर्ता सब दूर ले जाएंगे, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। मित्रों, ये गौरव यात्रा जो द्वारकाधीश की नगरी से प्रारंभ हो रही है, ऐसी 5 यात्राएं गुजरात में शुरू हो रही हैं। आज एक महसाना में भी यात्रा शुरू हुई, कल अमित भाई आएंगे और 3 स्थानों से और शुरू करेंगे। एक यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए, आदिवासियों के गौरव के लिए और आदिवासियों ने देश के गौरव के लिए जो काम किया है, उस गाथा को लेकर के वो यात्रा निकलेगी। लेकिन मित्रों, ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वारकाधीश की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा देश के गौरव यात्रा की है। और ये देश के गौरव यात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया है, उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धरती है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर घूम फिर करके पूरा का पूरा जो गौरव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालते हुए नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा जी, कि ये गौरव यात्रा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसका प्रतिफल है, गंगोत्री है गुजरात में, और पूरे भारतवर्ष की ये यात्रा है। और इस यात्रा को एक नहीं कई यात्राएं इसके साथ साथ निकल रही है। सुन ही लिया आपने कि कितनी सारी यात्राएं।
इधर राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसके जवाब में बीजेपी भारत के गर्व को स्थापित करने की बात कह रही है और इससे जाहिर होता है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव बीजेपी पर पड़ना शुरू हो गया है। नड्डा ने इस मौके पर कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज खुद अटकी भटकी और लटकी हुई पार्टी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते हुए नजर आए हैं। अब ये तमाम बातें आपको सुनाने नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं ही बोल दे रहा हूं कि क्या क्या कुछ कहा है नड्डा ने, जेपी नड्डा ने। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक और भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सालों तक बबूल के पेड़ बोए हैं। आप जानते हैं कि बोया पेड़ बबूल के तो फल कहाँ से होए, तो वही जो कहावत है वही यहाँ पर चरितार्थ करने की कोशिश की। सालों तक तो कांग्रेस ने बबूल के पेड़ बोए हैं। गुजरात में जाकर के जहाँ 27 साल से बीजेपी का शासन है, वहाँ कांग्रेस की बात आखिर क्यों हो रही है, यही समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। 27 साल से साहब आप राज कर रहे हैं और इस 27 साल में कितने बबूल के पेड़ हो गए होंगे आपने आम लगाया या फलदार पेड़ कोई भी लगाया हो तो उसकी चर्चा भी हो जाए। गुजरात को हरा भरा बनाने का काम जो है वो कह रहे हैं माननीय नड्डा जी कि नरेंद्र मोदी ने ही किया है, वरना कांग्रेस ने तो बबूल के पेड़ बोए थे, उसको काट करके हरा भरा इन्होंने किया है, यानी नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जेपी नड्डा की बातों से साफ है दोस्तों कि वे गौरव यात्रा के जरिए गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गौर फरमाएं तो 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार 4 चुनावों में बीजेपी का ग्राफ हर चुनाव यानी चुनाव दर चुनाव गिरता चला गया है। हालांकि सरकार बीजेपी की रही है और ये 27 साल हो गए। 2002 में उसे 127 सीटें मिली थी, 2007 में 117 सीटें मिली, 2012 में 115 सीटें मिली, ये देख लीजिए स्क्रीन पर, और 2012 में 115 सीटें और 2017 में 99 सीटें लगातार। 2002 जो कि गोधरा कांड के बाद ध्रुवीकरण का जो एक ऐतिहासिक पराकाष्ठा कह सकते हैं, चरम कह सकते हैं, उस पर ध्रुवीकरण और एक तरफा वोट बीजेपी को मिलने के बाद भी 182 में से 127 सीटें ही आती हैं और उसके बाद 2007 में 117 सीटें गुजरात में, 2012 में 115 सीटें, 2 सीट कम, और 2017 में 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई बीजेपी। तो इस बार क्या होगा यही समझने की कोशिश करेंगे हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो पिछली जीत जो है बड़ी मुश्किल से मिली है 99 का, और इस बार तो जीत को दोहराना मुश्किल ही लग रहा है। इसीलिए शायद बीजेपी एक बार फिर मोदी जी का गुणगान करते हुए यात्रा का दांव चल रही है। लेकिन पहले और अब में फ़र्क ये है कि पहले राहुल गांधी की छवि इतनी मजबूत नहीं थी और इस बार बीजेपी लाख कोशिशें करके भी राहुल गांधी की छवि बिगाड़ नहीं पा रही है। जेपी नड्डा कांग्रेस को अटकी भटकी और लटकी बता रहे हैं, तो ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है कि जिस कांग्रेस को वे इतना कमज़ोर मान रहे हैं तो फिर उसे निशाने पर ले ही क्यों रहे हैं। उनके निशाने पर तो कोई और पार्टी होनी चाहिए। तो क्यों बीजेपी को अपने जीत पर संदेह हो रहा है और क्यों वो अभी गौरव यात्रा निकाल रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इस वक्त क्या कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है, क्या बीजेपी कांग्रेस की नकल से अपनी राह आसान करना चाहती है, जीत का रास्ता बनाना चाहती है। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच आप देख लीजिए दूसरी तरफ तस्वीर चल रही है राहुल गांधी की जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देखिए जो बच्चे जो युवा हैं और ये टी शर्ट पहने हुए हैं और इस टी शर्ट पे जॉब लिखा हुआ है, ये सब हाथ में जो तख्तियां हैं जॉब हैं। जरा इस विजुअल को फुल स्क्रीन लाइए, क्या कुछ है साउंड के साथ जरा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज लगभग 2000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की राहुल गांधी ने और इस पूरे पदयात्रा का जो पैगाम है, पहली बात उसमें 3 महत्वपूर्ण ढंग से है। पहला है नफरत को दूर करना, दूसरा महंगाई दूर करना और तीसरा बेरोजगारी दूर करना, यानी इन तीनों के खिलाफ आवाज़ उठाना। दूर अभी तो करने की बात ही नहीं है क्योंकि सरकार में है नहीं, लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये जो आवाज़ उठाने वाली बात है नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, उनमें से एक पहलू बेरोजगारी, और बेरोजगारी पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, बेरोजगार युवाओं से मिलते हुए राहुल गांधी क्या कुछ है, ये ज़रा देख लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। I'm a BE graduate, sir. I'm working, searching job for 3 years, sir. We are unemployed. More than 80% people, sir, going abroad for skill labor. Okay. You are our only hope, sir. When you can continue only hope. Please take me. The main issue is unemployment, sir.
we are not going to accept in India where our youngsters cannot get employment. हिंदुस्तान में रोजगार बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि दिल्ली की सरकार और कर्नाटक की सरकार चुने हुए लोगों के लिए काम करती है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम नहीं करती है। ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है, मगर ये यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाने की भी यात्रा है। तो ये सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी के तमाम विजुअल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। एक जो महिला के साथ अभी आप विजुअल देख रहे थे, वो विजुअल सफाई कर्मी के साथ है। वो सफाई कर्मी है और राहुल गांधी से मिल रही है। ये विजुअल कल मैंने आपसे वादा किया था कि ज़रूर दिखाऊंगा। ये सफाई कर्मी के साथ, ये जो बच्चे के साथ में है, और ये पुशअप करते हुए राहुल गांधी सड़क पे, और साथ में DK शिव कुमार भी हैं जो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन राहुल गांधी यहाँ बता रहे हैं कि कितने फिट हैं वो, और इस बच्चे के साथ में वो पुशअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिटनेस के मामले में राहुल गांधी से कोई तुलना नहीं कर सकता, बहुत कम लोग हैं। पॉलिटिशियंस की बात मैं कर रहा हूं। और ये महिला जो है, ये सफाई कर्मी है जिससे मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे सफाई कर्मी महिलाओं से, पुरुषों से आज राहुल गांधी ने मुलाकात की है। तो ये सारे विजुअल्स आप लोगों तक आते रहेंगे। राहुल गांधी के ज़रिए, इन विजुअल्स के ज़रिए हम आपको बताना, दिखाना चाह रहे हैं। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं बच्चियों के साथ, कल बालिका दिवस था, और बालिका दिवस पर कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ जितनी बच्चियां खासकर मिली हैं, उनकी ये तस्वीर, वे विजुअल्स इन लोगों ने शेयर किया था। उन्हीं से साभार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेते हुए ये तमाम विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये इन विजुअल्स को पहुंचाने का मुख्य मकसद हमारा कांग्रेस का प्रचार करना नहीं, बल्कि ये बताना कि आखिर ये देश में, जो इस देश में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति के कई आयाम हो सकते हैं, कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं। उनमें से एक आयाम ये है, क्या इस रास्ते से, इस राह से क्या राजनीति हो सकती है? क्या बच्चों से मिल करके, बच्चों के साथ पुशअप करके, बच्चों के साथ फोटोग्राफी करके, बच्चों के साथ बिस्किट और चॉकलेट खा करके, क्या इससे भी राजनीति हो सकती है? और अगर हाँ, इसका जवाब हाँ में है, तो क्या इसी हाँ के कारण आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं स्क्रीन पर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कल की तस्वीर है, आप लोगों ने PM के इस भाषण को सुना था, गुजराती में भाषण, कह रहे थे कि अब तो कांग्रेस ना हल्ला कर रही है, ना हमला कर रही है, वो चुपचाप काम कर रही है। और अपने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सचेत हो जाओ, ये जो हैं ये चुपचाप काम कर रहे हैं और ये कहीं गच्चा न दे जाएं। और इन्होंने हल्ला करना, हमला करना, मोदी को गाली देना, तमाम ऐसी चीज़ें आउटसोर्स कर दी हैं। उनका इशारा आम आदमी पार्टी की ओर भी था। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच गुजरात का चुनाव है और हिमाचल का चुनाव अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है कि दोनों जगहों के चुनावों की घोषणा हो जाए। 13 तारीख के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। लेकिन आज गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाते वक्त जो अभी आपने सुन लिया, JP नड्डा जो कह रहे थे कि एक ही नहीं, कई यात्राएं हैं। कल आएंगे अमित भाई, यानी अमित शाह जी आएंगे, वो 3 यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके अलावा आदिवासी क्षेत्र से भी एक यात्रा निकलेगी, उसमें भगवान बिरसा मुंडा का भी उन्होंने नाम लिया। तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, आखिर क्या कारण है? और साथ साथ और कोई नहीं, निशाने पर कांग्रेस। क्या यात्राओं की राजनीति शुरू हो गई है? क्या और ये एक विजुअल और भी आप देख रहे हैं, ये कुछ बच्चियां हैं जो राहुल गांधी की आरती कर रही हैं। ये देख लीजिए, आरती कर रही हैं, तिलक लगा रही हैं। ये तमाम तस्वीरें, ये तस्वीरें क्या कहती हैं, इस पर हम चर्चा लगातार पिछले 35 दिनों से करते आ रहे हैं। और यही चर्चा जो सेकंड आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यही बीजेपी को परेशान कर रही है। और क्यों है परेशानी, और क्या इसी कारण गुजरात में, जिस गुजरात में 27 साल से बीजेपी है, जिस गुजरात में अगर बीजेपी हार जाए तो दिल्ली की गद्दी, दिल्ली की कुर्सी जो है वो हिलने लगेगी, ये तय मानिए। और उस गुजरात को कैसे पाने के लिए अब गौरव यात्रा निकाली जा रही है, इसी पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ